अकेले चलना सीख लो जिंदगी में। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहेंगे। याद रखिए, सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। यहां किसी का काश तो किसी का अगर मगर रह ही जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 3 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। बात करते हैं पंचांग की। 3 अप्रैल 2025 आज की तारीख है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं नवरात्रि में जो हम व्रत करते हैं इसके पीछे छुपा ज्योतिष, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का सच क्या है। तो इस एपिसोड के अंत में हम विश्लेषण करेंगे, तो वहां तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात को 9:42 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:02 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 6:22 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में वो प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके ही अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है मालव्य योग का, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, कर्मजीव योग और उत्तम ग्रह योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कवच निर्माण अभी चल रहे हैं। नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर के राम नवमी तक विशेष कवच का निर्माण आपके लिए किया जा रहा है। आपकी जो भी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप अपनी समस्या अनुसार ये जान सकते हैं कि आप क्या उपाय करें, क्या कवच धारण करें। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे और कुछ विशेष कवच की जानकारी वैसे भी आज के दिन मैं आपको यहां देने जा रहा हूं। सबसे पहली जानकारी मैं देना चाहूंगा मेरी बहनों को जो कि विवाह में बाधाएं देख रही हैं। उम्र हो गई है पर विवाह हो नहीं पा रहा और इस कारण से आस पड़ोस के लोग विचित्र विचित्र बातें करते हैं। घर परिवार के सदस्य बहुत ही ज़्यादा तनाव में है, परेशान है और स्वयं ये जो कन्या है, मेरी बहन है, वो भी परेशान है कि क्या उसे जीवन साथी मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। जैसा वो चाहती हैं वो जीवन साथी मिलेगा। तो ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच धारण आप कर सकती हैं। और शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए नहीं, पर विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए भी शिवगौरी कवच आप धारण रख सकती हैं। फिर बात होती है उन बच्चों की जो एजुकेशन से अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं और ऐसे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको चाहे फोकस की ज़रूरत हो, बेटर ग्रास्पिंग पावर की ज़रूरत हो, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो, अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट की ज़रूरत हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल के बच्चे पढ़ाई को छोड़ करके हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर वो चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह अपने आप को व्यस्त रखते हैं। एक बार रील स्क्रॉल करना शुरू किए तो रुकते नहीं हैं। तो ऐसे में माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी एक ही बन गई है कि क्या मेरे बच्चे का भविष्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक खड़ा हो गया है। सोचते हैं कि क्या मेरा बच्चा आगे बढ़कर के सक्सेसफुल हो पाएगा, परिवार के नाम को आगे बढ़ा पाएगा, क्या ये बच्चा अपने कैरियर के लिए कुछ बड़ा कर पाएगा। माता पिता अपने सभी सपने अपने बच्चे के कंधों पर रखते हैं। जो खुद नहीं कर पाए हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस सपने को साकार करें। तो ऐसी स्थिति में बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच अवश्य पहनाइए और अगर बच्चे बड़े हैं यानी कि 11th 12th एग्जाम में हैं या कॉलेज में हैं तो उन्हें अष्टविनायक कवच ज़रूर पहनाएं। मेरा सबसे पहला सुझाव यंगस्टर्स को यही होता है जो स्टूडेंट्स हैं, किस कवच को एक बार धारण कर लीजिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए धारण करके देखिए। अगर आप अपने रिजल्ट्स में वृद्धि नहीं देखते हैं, बेहतरी नहीं देखते हैं तो मुझे बताइए। और आज तक
कभी ऐसा कोई एक स्टूडेंट नहीं रहा है जिसने वापस आकर के ये कहा हो कि मुझे इसका लाभ नहीं मिला है। अवश्य ही इसको ट्राई जरूर करें और आप निराश नहीं होंगे। फिर बात होती है उन व्यापारी बंधुगणों की जो लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति भी संपूर्णता से चाहते हैं। वहां पर हम चर्चा करते हैं अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर बनी रहती है, तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे धन कुबेर कवच की, यानी कि लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। यानी कि कुबेर लक्ष्मी द्वारा धन प्रदत्त वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज कहलाते हैं। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अगर ग्रह आपके अनुकूल हों तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यही ग्रह अगर अनिष्टकारी हैं तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाएं ये आपको त्रस्त करती हैं। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल, एक सुनहरा भविष्य, ये आपके हाथों में है। मेहनत और कर्मठ इंसान को कवच धारण करने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। आप निर्णय समय रहते अगर लेंगे तो आप ही के जीवन में सुधार आप कर पाएंगे। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक आपके लिए यहाँ पे सपोर्टिव है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि हेड स्ट्रांग होकर के अपने काम को ये आपको करना यहाँ पे जरूरी होगा। दूसरों के सुझावों को मानना, दूसरों की एडवाइसेस को इस समय में अप्लाई करना अपने काम में, ये आपको पैसों से संबंधित नुकसान दे सकता है। ऐसे समय में ईगो को भी ध्यान में रखिएगा। काफ़ी जगहों पर छोटी मोटी बातों को बहुत ज़्यादा तूल दे करके आप यहाँ पे गुस्सा हो सकते हैं और लड़ पड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों में अगर कोई भी प्रतिक्रिया ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। खर्चों को इस समय में नियंत्रण में लेके आना बहुत ज़रूरी रहेगा, और ख़ास तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस हो या किसी भी बात को लेकर के जहाँ पे आप सहमत ना हो, उसको बहुत ही स्पष्ट तौर पे आगे बढ़ कर के कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नुकसान उठाने से ज़्यादा बेहतर है कि इस डील को आगे ना बढ़ाया जाए, पर भाग्यवशात ये डील क्लोज ज़रूर होगी और आप ही के साथ होगी, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में रहेंगे। घर परिवार की स्थिति को लेकर के, या ये कहा जाए घर के जो युवक और युवती हैं उनके कैरियर को लेकर के इस समय में आप पर प्रेशर कुछ ज़्यादा रहेगा, पर चीज़ों को इस समय में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सही समय के साथ में चीज़ें आपके लिए पक्ष में ज़रूर आएंगी, और क्योंकि शाम को 6:22 पे वैसे भी थर्ड हाउस में चंद्रमा आएगा, तो ऐसे में चीज़ें अपने आप ही सुधरती हुई नजर आएंगी। घर परिवार की स्थिति में सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी शाम को 6:22 तक आपको मिलने वाली है, जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। तो वहां तक भाग्य का साथ पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। आत्मविश्वास 7वें आसमान पे रहेगा। ऐसे समय में ये कहूँ कि जो चीज़ें आपको असंभव लगती है, हाई रिस्क लगती है, उन चीज़ों को इस समय में करने का प्रयास आपके लिए सफलता ज़रूर लेकर के आएगा। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली हैं। कहीं पे भी जाते हैं, ये कहा जाए फ्रेंड सर्कल के द्वारा यहाँ पे मदद ज़्यादा होगी। नेटवर्किंग के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, इस समय में अगर मेहनत पर पूरा जोर रखेंगे तो कोई बड़ी डील भी यहाँ पर आपकी क्लोज होती हुई नज़र आ सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप में हैं
बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस डोमिनेशन एटीट्यूड को इस समय में कम करना है और हर किसी के साथ में अपनी बात ज़्यादा करना है। ये कहा जाए जो अपनी पर्सनल लाइफ की बातों को सामने रखना, इससे परहेज करना ज़रूरी होगा। गृहिणी है तो गृहिणी इस समय में काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में अपनी जीवन में आगे बढ़ने वाली है। ये कहा जाए कि जो भी आपका प्रयास है घर परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपनी तरफ से जो भी योगदान करने का प्रयास करते हैं, वो आपको यहाँ पे सफल ज़रूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। ये समय जो है खास तौर पे यात्रा कोई करने वाले हैं, बहुत सोच समझ करके कीजिए। ज़रूरत ना हो तो इस यात्रा को टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बनिस्बत अगर इस यात्रा को करते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं, हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में ईर्ष्यावश ही कोई ऐसा निर्णय ले बैठ सकते हैं जिसके कारण बाद में जाकर के पछतावा हो। यहाँ पे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाए रखिए। खासतौर पे ऑफिस से संबंधित, घर परिवार से संबंधित जो खर्च हैं, उनको इस समय में वापस से एक बार सोच समझ करके फिर आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अपने गुस्से पे भी काबू रखिएगा। चाहे घर परिवार के सदस्य हों, अपने स्टाफ मेंबर्स हों, उनके ऊपर क्रोधित होकर के इस समय में गलत भाषा का उपयोग कर खुद के लिए परेशानी आप बना बैठेंगे। पर शाम के 6:22 के पश्चात जब चंद्रमा आपके लिए फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे, तब फिर से बातों को लेकर के रिविजिट करके इन सभी के साथ में मन मुटाव जो है उसको कम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और वहाँ पे सफल भी होंगे। पर एक बात का ध्यान दें कि जो मेजॉरिटी आपका दिन है, ये कहा जाए कि 18 घंटे जो इस दिन के हैं, वहाँ पर थोड़ा सावधान रह करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है तो उसको इस समय में डीले कर देना एक दिन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ़ायदे की स्थिति रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी शाम को 6:22 तक मिल रही है, जिसके पश्चात यहीं पर यह स्थिति कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में असमंजस की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। मेजॉरिटी समय, क्योंकि 11th हाउस का चंद्रमा है, जो लाभकारी आपके लिए ज़रूर सिद्ध होगा। चाहे वो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, कोई चर्चा हो घर में, वहाँ पे आपको तूल ज़्यादा दी जाएगी। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। यंगस्टर्स भी हैं तो रिलेशनशिप के अंदर इस समय में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि फ्रेंड सर्कल से इस समय में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। खासतौर पर जो यंगस्टर्स बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस में है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है कि अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से कोई डील क्लोज करना चाहते हैं, कोई चीज़ इस समय में खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में एस्ट्रोलॉजी की तौर, वास्तुशास्त्र की ओर आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, फॉरेन से संबंधित कोई भी फंड्स इस समय में आपको प्राप्त होने वाले हैं, कोई भी बड़ी डीलिंग इस समय में होने वाली है, तो वहाँ पर थोड़ी आपको जल्दबाजी दिखानी ज़रूरी है। या ये कहा जाए थोड़ा डोमिनेट करना, थोड़ा एग्रेसिव होकर के इस डील को क्लोज करना ज़्यादा ज़रूरी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जो कि 11th हाउस में प्रवेश करेंगे 6:22 पर शाम के। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। और ऐसे समय में ये कहा जाए कि थोड़ा सा अगर रिस्क उठा करके पैसा कमाने का प्रयास किया जाए, थोड़ा रिस्क, यहाँ पे ये कहूँगा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये नहीं कि चलिए मोहित जी ने कह दिया कि आज रिस्क उठाइए तो बिना सिर पैर के कोई भी रिस्क उठा लेते हैं, वहाँ से फ़ायदा होगा, ये नहीं करना है। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा अपने कैरियर से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आपको उसका इस समय में फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, अपने काम से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा सुखपूर्वक रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं और ख़ास तौर पे व्यापारी वर्ग जो कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं और ख़ास तौर पे आईटी फील्ड से संबंधित अगर आपकी जॉब है, डेटा एनालिटिक्स से संबंधित आपकी जॉब है, तो आपको यहाँ पे इस फील्ड से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये कहा जाए कि जॉब में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है, जिसका लाभ अगर उठाएंगे तो कैरियर में फास्ट पेस्ड ग्रोथ आपको मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 23% सपोर्टिव है। यहां पर इस बात का विशेष ध्यान देना है, गवर्नमेंट नोटिस है, सरकारी प्रबंधक हैं, या ये कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिस है, हवलदार है, इनके साथ में इस समय में उलझने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी परेशानी थी, उसको खींच खींच करके आपने खुद के लिए बहुत बड़ा बना दिया है। ये स्थिति इस समय में बन सकती है। खास तौर पे जो लोग आदत है जिनकी पुलिस वालों के साथ में बार बार उलझने की, सिग्नल तोड़ने की, रैश ड्राइविंग करने की, आप इस समय में बहुत ज़्यादा संभल करके रहिए। दुर्घटनाग्रस्त होने की भी संभावना यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। तो वहीं व्यापारिक तौर पे ऑफिस में लेट पहुँचना, अपने बॉसेस के साथ में यहाँ पे बहसबाजी करना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। यहाँ पे अगर कोई आप जॉब से संबंधित अगर इंटरव्यू भी देने वाले हैं तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू शायद अच्छा चले जाए, पर वहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर देरी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं असमंजस की सिचुएशन आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे येलो कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो कि 9th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम के 6:22 पर। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, पर यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ उभर सकती हैं। खास तौर पे ये कहा जाए कि डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, अस्थमा से संबंधित परेशानी हो, किडनी से संबंधित परेशानी हो, वो यहाँ पर आपके लिए बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इन चीज़ों से आपको बचना होगा, वरना लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई भी बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और इस समय में आपको आगे रखा गया है कि आप पॉलिटिक्स की या तो फिर अपने पार्टी की बात को आगे रखें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ में पेश आइएगा। थोड़ा सा भी गुस्सा होना, गलत भाषा का प्रयोग करना, यह आपके कैरियर को स्लो कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में ध्यान दीजिए कि चाहे आपकी रिलेशनशिप है या तो फिर स्कूल के अंदर फ्रेंडशिप है, यहाँ पर गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं, मतभेद बढ़ सकता है, जिस कारण से छोटी सी बात थी वहाँ पर उलझ करके बैठ जाएंगे। यही कहा जाए मन मुटाव जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 6:22 पर 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जहां पर यही सिचुएशन 80% आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगी। सिचुएशन में कोई बहुत ज़्यादा भारी बदलाव नहीं है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जो कहा जाता है, जो समझाया जाता है, जो एडवाइस और गाइडेंस आपको मिलती है, उसको एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिए। ये कहा जाए कि बिना किसी रिस्क के काम के अंदर छोटे मोटे बदलाव अगर करते हैं तो इससे फ़ायदा ज़रूर आपको मिल सकता है। लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की ओर भी अगर इस समय में इन्वेस्टमेंट करने की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको लक का साथ मिल सकता है। ऐसे समय में रोमांस और रोमांच तो बढ़ने ही वाला है। वहीं जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, इस समय में पार्टनर्स के साथ में अगर बिजनेस के अंदर से फंड्स को लेकर के कोई चर्चा है, एक्सपेंशन को लेकर के कोई चर्चा है, या नए पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई चर्चा है, तो अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर ओपन माइंड के साथ में डिस्कशन करना और इस डिस्कशन का सही कंक्लूजन निकलना देखने को मिल सकता है। जो गृहिणी है वो इस समय में रिस्पेक्ट को लेकर के, या ये कहा जाए फैमिली के अंदर जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको लेकर के ज़्यादा आप सेंसिटिव रहेंगी, और ऐसे में ही क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ऐसे में कहा जा सकता है 100% पॉजिटिव है, पर एक बात का यहाँ पे विशेष परहेज करना होगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में कोई भी निर्णय है तो इसको कम से कम ये कहा जाए कि कुछ समय के लिए टाल देना, कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन चाहे आप अपना बकाया पैसा मार्केट से कलेक्ट करना चाहते हैं, अपने जो विरोधी हैं उनके खिलाफ इस समय में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो अवश्य इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे आपको ज़रूर फ़ायदा भी मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं और ख़ास तौर पे
रिटेल सेक्टर में जॉब करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, सपोर्टिव रहेगा। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या ये कहा जाए कि रिलेशनशिप के अंदर अब वो स्टेज आ चुका है जहाँ पर परिवार के साथ में जाकर के चर्चा की जा सकती है इस बात की, विवाह के लिए इस प्रस्ताव को आगे रखा जा सकता है। तो इस दिशा में अवश्य आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे समय आपके लिए सपोर्टिव है। जिस तरीके से आप अपने परिवार को समझाएंगे वो ज़रूर ही रिश्ता स्वीकार करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में, जो कि 6th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम को 6:22 पर। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में नेक्स्ट टू परफेक्ट 41 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को 35% तक आपके लिए सपोर्टिव बनाए बैठे हैं। अब यहाँ पर बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर के चलना है, और ऐसे में उधारी देने से बचना है। चाहे वो रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी पैसा मांगने आए तो इस समय में हाथ जोड़ करके विनती कर उनको वापस रवाना कर दीजिए कि अभी के लिए एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। कुछ समय पश्चात इस दिशा में वापस से निर्णय लिया जाएगा, तब उन्हें बता दें, तो इसका ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी हेल्थ संबंधित खासतौर पे इस समय में थोड़ा परहेज़ करना होगा, या ये कहा जाए कि फास्टिंग कर रहे हैं, नवरात्रि से संबंधित फास्टिंग चल रही है, तो थोड़ा अपनी डाइट पे इस समय में ध्यान ज़्यादा रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर के पेश आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे महिलाएं जो हैं घर की, चाहे वो बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, अर्धांगिनी हो सकती है, उनके प्रति इस समय में अपना भाव जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सौम्य रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना पलट करके जवाब मिलना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आहत पहुंचाने वाली बात हो सकती है, ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 15% सपोर्टिव है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी प्लानिंग है, बहुत सोच समझ करके श्योरिटी के साथ में जब तक नहीं बढ़ा जा सकता तब तक कदम आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें नुकसान मिल सकता है। माताजी की सेहत को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी हालत इस समय में और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि समय रहते डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। तो वहीं इस समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर व्यापारी वर्ग हैं जो कि अपनी शॉप पर बैठे हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से इस समय में आमना सामना हो सकता है जो कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं, या नुकसान पहुंचाने के मंतव्य से आप तक पहुंच सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान ज़रूर देना होगा। गृहिणी है तो इस समय में माता पिता के साथ यही कहा जाए, आपकी जो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, इनके साथ में इस समय में विचार विमर्श के अंदर कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, जिस कारण से घर का वातावरण बिगड़ सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे इस समय में ध्यान देना होगा कि जितना हो सकता है सीनियर से, कलीग से बचते बचाते आज के दिन को गुजारना है। सामने पड़ गए तो किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, यहाँ पे ये परेशानी हो सकती है, डिमोशन होना, नौकरी से सस्पेंड कर देना, ऐसी परिस्थिति इस समय में बन सकती है। इमोशनली आप भी बहुत वॉलेटाइल हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बना देंगे। चीखना, चिल्लाना, बहसबाजी करना, ये इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है जो 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर यह स्थिति शाम को 6:22 पर आपके लिए 4th हाउस में हो जाएगी चंद्रमा, जहां पर 73% 75% ही आपको सपोर्ट मिलने वाला है। पर मेजॉरिटी जो समय है 18 घंटे दिन के, वो आपके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में शॉपिंग को लेकर के कहीं ना कहीं विचार विमर्श ज़रूर होगा, पर शाम के समय जब जाने का प्रयास करेंगे तो मन खिन्न रहेगा इन बातों से। संपत्ति से संबंधित इस समय में अगर बेचने को लेकर के आप आगे प्रयास कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। जान पहचान के क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। फ्रेंड सर्कल के माध्यम से भी इस समय में आपको लाभ मिल सकता है। और ऐसे ही समय में चाहे आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं या दुश्मन हैं, इनके ऊपर कोई भी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप विजयी रहेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, नेम और फेम को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं।
छोटी छोटी बातें, दूसरों की कही गई मजाक भी जो हैं वो ईगो को ठेस पहुंचाने वाली सिद्ध हो जाती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा संभल करके रहिए। कुछ चीज़ों को स्लाइड ऑफ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ये कहा जाता है कि अंडर द रग पुश करना, कि जो भूली हुई बातें हैं उनको हम भुला देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ें इस समय में आपको करनी है कि समय जब आएगा तब इन चीज़ों का हम वापस से उत्तर देंगे, पर वहाँ तक शांति बनाए रखना ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि में जो हम व्रत करते हैं इसके पीछे छुपा ज्योतिष्य, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का सच क्या है। इस सच पर से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक साधना और शक्ति उपासना का पर्व है। ज्योतिष और विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी समय माना जाता है। 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन इनके पीछे गहरे ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं। चैत्र माह का ये समय जो है, ये प्रकृति और मानव शरीर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल होता है, जहां व्रत और साधना से ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है और शरीर का प्राकृतिक संतुलन फिर से स्थापित किया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखें, इसका विश्लेषण करें, तो चैत्र नवरात्रि का समय विशेष ऊर्जा से परिपूर्ण है। यह हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत है और सूर्य अपनी उच्च शक्ति के साथ में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अग्रसर होंगे। यह समय आत्मिक जागरण और नवीन ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। इस दौरान उपवास करने से ग्रहों की अशुभता कम होती है और आध्यात्मिकता, मानसिक शुद्धि आपको प्राप्त होती है। विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव इस समय में सबसे ज्यादा अधिक सक्रिय होता है, जो मन और भावनाओं का कारक है। व्रत करने से चंद्रमा संतुलित रहेंगे, जिससे भीतर मानसिक स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहेगी। तो वहीं चैत्र नवरात्रि के दौरान सूर्य और मंगल की स्थिति भी विशेष महत्व रखती है। सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि मंगल ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्रत के माध्यम से इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति जीवन में अधिक निडरता और उत्साह के साथ कार्य कर सकता है। इसी प्रकार राहु और केतु की अशुभता को कम करने के लिए भी नवरात्रि में उपवास और देवी साधना को प्रभावी मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या मंगल की स्थिति प्रतिकूल हो, तो इस समय किए गए व्रत और अनुष्ठान विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी रहेंगे। फिर विज्ञान और आयुर्वेद की दृष्टि से चैत्र नवरात्रि में उपवास करने का गहरा लाभ है। इस सच से पर्दा उठाते हैं। यह समय ऋतु परिवर्तन का है, जब ठंड से गर्मी की ओर बदलाव हो रहा है। इस परिवर्तन के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, इसलिए उपवास से शरीर को डिटॉक्स करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, यह सबसे उपयुक्त समय बन जाता है। और उपवास के दौरान हल्का, सात्विक, सुपाच्य भोजन करने से शरीर आवश्यक पोषण मिलते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में शरीर में कफ दोष बढ़ने की संभावना रहती है, जैसे सुस्ती है, एलर्जी है, पाचन संबंधित समस्याएं हैं, ये उत्पन्न होती हैं। और व्रत करने से ये दोष संतुलित होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। और उपवास करने से शरीर की मेटाबॉलिक दर सुधरती है, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो व्रत और साधना विशेष रूप से लाभकारी बन जाती हैं। जब व्यक्ति उपवास करता है तो सात्विक भोजन करता है, उसका मन शांत रहता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। और नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से माता दुर्गा की पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करने से नकारात्मक विचारों का नाश होता है, व्यक्ति के भीतर आत्मबल बढ़ता है। तो इस प्रकार चैत्र नवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करने का एक दिव्य उपाय है। और ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहों की अनुकूलता को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान, रोग मुक्त रखने में मदद करता है। ये जो 9 दिन है, इस बार तो भी 8 दिन है। इन 8 दिनों में किया गया उपवास और साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगी, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम और जागरूक आपको बना पाएगी। आशा करता हूं कि इस आज विश्लेषण के माध्यम से जो भी लोग
उपवास रख रहे हैं, आपको ये समझ में आए कि उपवास के पीछे की साइंस, महत्वता क्या है। कई बार हम जो करते हैं सिर्फ माता पिता ने कह दिया है इस वजह से करते हैं, पर इसके पीछे का कारण जो है ये समझ में आ जाए तो करने के पीछे का मंतव्य जो है, जो हम उपवास करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।